हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्पेसिफिकली कोई पर्सन है, या तो इनके पेरेंट्स है, या इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, या ये किसी और तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में है और आप ये जानते हैं या आपको शक है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो आइए जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है भविष्य थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी तो कुछ न कुछ गाइडेंस या मैसेज आपको इस रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सेकेंडली, आपको एक चीज बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, आप पर्सनली अगर इन चीजों को दिखवाते हैं, टैरो रीडिंग हो गई, अपना पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर, थर्ड पार्टी का फ्यूचर, क्योंकि वहां पे आपके डिटेल्स लगते हैं, एंड दिस रीडिंग इज जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स आ जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली रीडिंग होती है। यहाँ पर क्या है, इन जनरल है, ठीक है। तो ये रीडिंग जनरल है तो इसे उसी तरह से देखें, और जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की का जो फ्यूचर है वो थर्ड पार्टी के साथ क्या है, थर्ड पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी इस वक्त थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, क्या है फ्यूचर उनके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, प्लीज गाइड करिए, प्लीज बताएं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड जो है वो द टावर मोमेंट का है। जो आना चाहते हैं और आ जाएं, थर्ड पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है आपके पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है। First we have the tower moment. Second we have 3 of cups energy. We have king of pentacles, 8 of swords, 7 of wands, justice, the sun, 5 of pentacles, king of cups, 5 of wands, the emperor, 8 of pentacles, the devil, 3 of swords, 9 of pentacles, knight of wands, the chariot. We have 3 of wands, 2 of swords, we have 10 of cups and 5 of swords. सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी है तो अलग अलग तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। जिनके साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में कभी ये बातचीत हुई थी, आपका पार्टनर भी बैचलर है, आप भी बैचलर हैं, सिंगल हैं, आपके पार्टनर भी सिंगल है, आप में कभी ये बातचीत हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, आपके बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप का समय भी हुआ है, बट अभी के टाइम में थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो क्या ये शादी कर लेंगे फैमिली से, फैमिली की मर्जी से, या फिर ये आपके हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो यहाँ पर, और स्पेशली यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे पार्टनर की शादी 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते, 2-3 महीनों के अंदर है, स्पेशली 3 मंथ्स की एनर्जी है, तो ऐसे सिचुएशन में अचानक से कोई टावर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। टावर मोमेंट क्रिएट होने के चांसेस है, आने के चांसेस है, जिसकी वजह से इनके घर परिवार में रंग में भंग पड़ सकता है, ठीक है।
और ये जो रंग में भंग है इसका कारण है कि ये अपना कमिटमेंट या ये अचानक से इस रिश्ते में कुछ ऐसा बवाल कर दें कि इनको कहीं और बांधा जा रहा था भेड़ बकरी समझ के, ये वहां से निकल जाए। हालांकि बहुत पंगा होना है, बट ये लड़ेंगे उस बंधन को खत्म करने के लिए। ये इनके पास्ट लाइफ कर्मा में निहित है कि इनका झगड़ा इस तरीके से होगा, ये शादी को तोड़ेंगे, ये शादी में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या फिर शादी हो जाएगी अगर इनका कहीं और किसी के साथ फिक्स हो गया है? हेरोफेंट आ रहा है गाइस। हो सकता है कि कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी का ऐसा सिचुएशन बनता है कि कोई मरने ही वाला है, कोई सुसाइड ही अटेम्प्ट करने वाला है इनके घर में से, ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर पूरी तरह से हार मान सकते हैं। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी और ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ ये शादी कर सकते हैं, बट हो सकता है कि कुछ शर्त ये रखें। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, कुछ चीजों को लेकर क्लियरली ये बोल दें। अगर कोई मरता मराता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं मरता है, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जस्टिस होने के चांसेस हैं। और वो भी कैसे कि ये बहुत ज्ञान, नॉलेज, विजडम से इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और सिचुएशन को अपने पक्ष में कर लें, लोगों को अपने पक्ष में कर लें, जैसे मामा है या इनके ताऊजी हैं या इनके फादर फिगर हैं, उनको समझाएं उस लेवल पे, या घर का कोई बुजुर्ग है कि ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये इसमें गलत क्या है। अगर ये पहले समझाने में कामयाब नहीं हुए थे तो अब हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर निकल के आई है एनर्जी। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हमारे पास आई कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये उस इंसान को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर जाए, और अगर ये सुसाइड अटेम्प्ट का कोई सिचुएशन नहीं है तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ लपेटे जाएंगे। ठीक है, ये इनकी डेस्टिनी थी, ये इनका कर्मा था और इन्हें काटना पड़ेगा। कि सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती मैं कि इनका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर था वो थर्ड पार्टी थी, या जिसके साथ इनके माँ बाप शादी करना चाह रहे थे वही इनकी किस्मत में लिखा हुआ इंसान है। ठीक है, हमेशा थर्ड पार्टी वही क्यों, अगर वो डेस्टाइन्ड पार्टनर है इनका स्पाउस होने वाला या होने वाली। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी सिचुएशन दिख रही है कि अगर आप दोनों के बीच में लोक लाज समाज सोसाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है, कास्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, रिलीजन भी डिफरेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस भी डिफरेंट है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें अपने घर में अप्रूवल ना मिले और ये आपके साथ इमोशनल सेपरेशन को फॉलो करें। चाहे कितने ही प्यार हो, कितने ही इमोशंस हो, बट ये लोगों के कहे में आएंगे, झगड़े भी होंगे। और ऐसा करने की वजह से देखिए यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। क्या है कि यहाँ पे ये अपने प्यार को अपने तक सीमित कर लेंगे कि जो प्यार था मेरा वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कमी रहेगी कि ये इतने सारे लोगों की बात सुन लिए और आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिया, सब जानने के बाद, सब समझने के बाद, क्योंकि ये तो पहले दिन से जानते थे। और ऐसे सिचुएशन की वजह से ये आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये गलत चीजों की वजह से, या बोलते ना कि रिश्ता आ रहा है तो मैं क्यों मना करूं, या कास्ट इश्यूज है तो हम तो जानते ही हैं, वो भी जानता है, ये जानती है, तो करते हैं शादी या आगे बढ़ते हैं उसके साथ में जिसको लिखा गया है नसीब में, या जो इनके लाइफ में पहले से। अब ये इनकी डेविल एनर्जी की वजह से ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये, मान लीजिए आप किसी और पार्टनर के साथ मैरिड हैं एंड आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ मैरिड है, इनको घर पे फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिल पाई, इनको रिलेशंस बनाने थे। ठीक है, ये उस लेवल पर इनकी जो फिजिकल नीड्स थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये आपके साथ कनेक्शन में आए। रहे ये डेविल एनर्जी में कि कमिटमेंट कहना मत और वैसे तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि डेविल एनर्जी इज शोइंग एडिक्शंस, मैनिपुलेशन, ऐसा कि रहना भी है और रहना भी नहीं है। कमिटमेंट ये नहीं दे सकते आपको अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंटिन्यू करेंगे इनकी डेविल एनर्जी होने की वजह से। अब ये आपने डिसाइड करना है कि अगर मेरे अलावा पार्टनर किसी और के साथ है और मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे या मेरा पार्टनर मेरे साथ इंसाफ करे, तो ऐसे में आपको या तो इनसे क्लियर बातचीत करनी चाहिए,
या फिर इनके साथ अगली बार इन्वॉल्व होने से पहले आपको सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी भी ध्यान रखनी है। अगर आप बहुत मॉडर्न नहीं है और आपको फर्क पड़ता है, आप वही रूप देखना चाहते हैं पार्टनर का कि ये प्यार करता है या नहीं करता है, ये क्या चीजें हैं इसकी, तो आपको संभलना चाहिए, क्लैरिटी ले लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा बातों में नहीं आना है कि आप प्यार करते हो तो आप इमोशनली ट्रैप में फंस गए, क्योंकि प्यार अंधा होता है, ठीक है। कमिटमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। थर्ड एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ लीगल सिचुएशन में है और आपके पार्टनर के लिए आप सिंगल हैं, आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर जिसके साथ लीगल सिचुएशन में है, वहां पर आने वाले समय में डिवोर्स हो सकता है, लेकिन 2 साल का समय लग सकता है। अगर डिवोर्स रिसेंटली फाइल हुआ है या चल रहा है तो आगे 2 साल तक चीजें खिंच सकती हैं। अगर रिसेंटली लीगल सिचुएशन फाइल हुई है तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये झेलेंगे अभी, ठीक है। जिनके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं और आपको पता चल गया है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, इनके बच्चे भी हैं, तो आपके लिए एक बहुत छोटी सी गाइडेंस बोलूंगी, या तो आपने ही टाइम पास करना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रिश्ता चल रहा है, या आप किसी के साथ मैरिड हैं, इनके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आप इसे उस तरह से देखें, उतना फिर सीरियस होकर ना देखें। दोनों की बातचीत हो रही है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन ये अपने उस हंसते खेलते परिवार को या अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने पति को साथ लेकर ही चलेंगे। आपकी वजह से ये ना आज छोड़ने वाले हैं ना कल छोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पे कार्ड्स आपको बता रहे हैं। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मैरिड हैं, ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, तो इनके लिए 5 वीक्स 5 मंथ्स बहुत बुरे रहेंगे। इनके साथ जबरदस्त कोई धोखा हो सकता है, जिसकी वजह से बड़ी ही ट्रिगर्ड एनर्जीज के साथ इनका थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो जाए, या ऐसा कोई बड़ा धोखा हो जाए जिसकी वजह से ये भाग ही जाए बिल्कुल थर्ड पार्टी को छोड़कर। स्पेशली आने वाले 3 महीने बहुत खराब है इनके लिए, अगर ये किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है और आपसे ये मैरिड है, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर सिचुएशन दिख रही है और टाइम फ्रेम के साथ में, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ बन रहा है कि पेरेंट्स थर्ड पार्टी हैं, इन लॉज थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये लोग जगह बनाने नहीं दे रहे हैं, तब भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। आपके पार्टनर को इटसेल्फ पता चलेगा कि यहाँ पर रिश्ता खराब करने वाला कौन है, माँ है, ननद है, सास है, या मामी है, बुआ है, कोई तो ऐसा है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है और इनके दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको अगले कम्युनिकेशन में ये बता सकते हैं और आपके साथ फिर भी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग सिचुएशंस में आने वाला फ्यूचर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीजें नजर आती हैं, ठीक है। ओवरऑल टाइम फ्रेम क्या है, यूनिवर्स इतनी सारी अलग अलग सिचुएशंस पे मैंने कोशिश की है, तो क्या टाइम फ्रेम रहेगा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के फ्यूचर का। 4 डेज 4 वीक्स कुछ लोगों के लिए, और अप्रैल भी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी है जो प्रॉपरली ब्रेकअप सिचुएशन को दिखा रही है कि आपके साथ तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, आपके साथ डिवाइन यूनियन हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है आपको इस रिश्ते में, मतलब विद इन 6 मंथ्स तक के अंदर अंदर आपका रिश्ता इनके साथ पूरी तरह से ठीक हो जाए, एक अच्छा खासा लव रिलेशनशिप रहे, अच्छी खासी बैलेंस आ जाए आपके रिश्ते में, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां पर क्लैरिटी मिल जाए और ये रिलीज कर जाए थर्ड पार्टी को, और एक रीजन के साथ में कि हाँ मेरे साथ ये चीजें हुई थी, अब मुझे ये फलाना व्यक्ति अपने लाइफ में नहीं चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्यों भी यूनिवर्स इतने टाइम तक इन्हें समझा देगी ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फेक रिलेशंस, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर फेक है इनके लाइफ में, या कुछ टॉक्सिक कर्मा लेकर आई है, तो 100% रिलीज हो सकती है, ठीक है। सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।